प्रियमाला, बच्चे कहाँ गए? वो कहीं खेलने गए हो। अच्छी बात है। क्या बात है? महामंत्री सुंदर सिंह महाराज का खून कर दिए। क्या कहा? तलवार लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। यही खांजा पकड़े दौड़ते आवत है। एक काम करो, इन दोनों बच्चों को एक कमरे में छिपा दो पहले। प्रियमाला, हाँ नाथ। अगर महाराज का खून हो गया तो राजकुमार को जरूर मारेगा, क्योंकि उसकी नीयत मुझे पहले ही मालूम थी। वो इस राज के ऊपर काफी दिनों से नजर गड़ाए हुए था और महाराज को इस बात का शक था, इसीलिए तो तभी वो राजकुमार को लेकर के हमारे महल आए थे। लेकिन हमने महाराज को वचन दिया है कि हम राजकुमार की रक्षा करेंगे। प्रिय, कोई तरकीब सोचो, राजकुमार को बचाना हमारा तुम्हारा धर्म है। क्या तरकीब सोची स्वामी? मेरे तो कुछ समझ नहीं आता है कि राजकुमार को कहाँ छिपाऊं, मैं कैसे बचाऊं? प्रियमाला, मेरी समझ में एक बात आ रही है। कैसी बात है, जल्दी बताइए ना। क्यों ना हम राजकुमार का कपड़ा अपने बेटे कुंदन को पहना दें और कुंदन का कपड़ा राजकुमार को पहना दें। इससे क्या होगा? क्या होगा इससे? मैं राजकुमार को यहां से लेकर के कहीं जाकर के छिपा दूंगा और तुम अपने बेटे को लेकर के महल में बैठो। प्रिय, राजकुमार को बचाना हमारा कर्तव्य है। मैं अपने बेटे को कुर्बान कर सकता हूं, क्या करे हैं? लेकिन राजकुमार को बचाना हमारा तुम्हारा कर्तव्य है। नाथ, मैं ऐसे कभी नहीं कर सकती। मेरी हिम्मत नहीं बनती स्वामी। माला, कैसे करूंगी? उन इतिहास के पन्नों को पढ़ो जब मंत्री बनवीर शाह ने राजकुमार को मारने के लिए तलवार उठाया था तो पन्नादाई ने अपने बेटे चंदन को तबाह कर दिया था और राजकुमार को बचा लिया था। आज वक्त आ गया है, हम अपने बेटे का बलिदान करवा देंगे, लेकिन राजकुमार को बचाना हमारा तुम्हारा कर्तव्य है। उस वादे को याद करो जो हमने महाराज को वचन दिया है। नाथ, मेरी तो हिम्मत नहीं बनती। फिर ऐसा ही करना होगा और राजकुमार को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब वो मंत्री सुंदर सिंह हमारे महल की तरफ आ रहा है, ज्यादा समय नहीं है, इसलिए दोनों बेटों को बुलवाओ और उनका कपड़ा एक दूसरे को पहना दो। मैं राजकुमार को यहां से लेकर के काफी दूर चला जाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही करूंगी। मैं कुलाल राजकुमार करण को और बेटे कुंदन को लेकर के आऊं। बेटा करण सिंह, तुम अपने कपड़े उतार करके कुंदन को दे दो और कुंदन का कपड़ा तुम पहन लो। पिताजी, ये बताओ हमारे कपड़े क्यों उतारा जा रहा है? बेटा राजकुमार, बात कुछ नहीं है, मैं केवल देखना चाहता हूं कि तुम्हारे लिबास में हमारा बेटा कुंदन बिल्कुल राजकुमार की तरह दिख रहा है। देखो ना, देखो कुंदन भैया कपड़ा पहनकर कितना अच्छा लग रहा है। कितना खूबसूरत लग रहा है। बेटा कुंदन, मैं राजकुमार को बगीचे की तरफ ले जा रहा हूं और तुम अपने माँ के साथ रहना, कहीं जाना मत।
राजकुमार करण, आओ तुम मेरे साथ चलो। प्रिय माला, तुम अपना ख्याल रखना और बेटे कुंदन का ख्याल रखना। मैं अभी आ रहा हूं। बेटा कुंदन, कितना अच्छा लग रहा है आज इस कपड़े में। मुझे बहुत खुशी है इस कपड़े में देखकर तुम्हें। कुंदन, तुम्हें और करण में कोई फर्क नहीं रखते। तुम शायद सोचते होंगे कि करण को मैं ज्यादा मानती हूँ। करण को क्यों मानती हूँ समझते हो? वो हमारा राजकुमार है, राजा का बेटा है, इसलिए उससे मैं ज्यादा प्यार करती हूँ। वो हमारा मालिक है। चलो बेटा, हम चलते हैं। अरे हाँ दर्शक बंधु, कहानी पर गौर फरमाइएगा। इधर महामंत्री सुंदर सिंह के खून सवार हो गया है। उसने महाराज का खून कर दिया उसी खूनी तलवार से, और उसी खूनी तलवार को लेकर वो जा रहा है सेनापति शेर सिंह के महल की तरफ। इधर सेनापति शेर सिंह व उनकी पत्नी माला ने राजकुमार कुंदन का कपड़ा उनके महाराज राजकुमार करण को पहना दिया, और राजकुमार करण का कपड़ा अपने बेटे कुंदन को पहना दिया। लीजिए दर्शक बंधु, आज वही सेनापति जो महाराज सुंदर सिंह से वादा किया है, अपने फर्ज पर वो अपना फर्ज अदा करने के लिए आगे क्या करता है, कहानी पर ध्यान दीजिए। कहानी क्या आगे मोड़ लेकर आती है, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। माला, हमें पता चला है कि महाराज का इकलौता राजकुमार करण सिंह तुम्हारे पास है। पहले छोटा था, अब सयाना हो गया, इसलिए हम इसे पहचान नहीं रहे हैं। और महाराज का हुक्म है कि सेनापति शेर सिंह के घर जाओ और हमारे बेटे राजकुमार करण को यहाँ ले आओ। इसलिए माला, आज हम तुम्हारे मकान पर आया हूँ। बेटे राजकुमार करण, आओ हम तुम्हें गले लगा लेते हैं। महाराज का हुक्म है कि राजकुमार को बहुत जल्दी राजमहल ले चलो। नहीं, मैं बिना राजा की हुक्म से देखिए, नहीं रहने दूंगी। इस समय शेर सिंह ड्यूटी पर गया है, और महाराज के हुक्म का पालन करना हमारा व तुम्हारा धर्म बनता है। इसलिए बेटे राजकुमार करण, देर मत करो, हमारे पास आओ। राजकुमार करण, मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के पास पहुंचा दिया है। चलता हूं यहां से। हमें खून सवार था, इसी खूनी तलवार से महाराज व महाराज के राजकुमार का खून कर दिया। बेटा कुंदन, कुंदन, कुंदन! या भगवान, मैंने राजकुमार को बचाने के लिए
अपने बेटे का वध करवा दिया। ईश्वर तूने क्या किया, घर ईश्वर तूने क्या किया, घर का दिया बुझा दिया। बेटा कुंदन इससे ज्यादा कोई गम है भारी नहीं। इससे ज्यादा कोई गम है भारी नहीं, और याद भूलूंगी बेटा तुम्हारी नहीं। ना जाने किस जन्म का ए पाप आया सामने, और गोद खाली हो गई। ये दिन दिखाया राम ने, हाय किस्मत बनेगी हमारी नहीं। और नैन से अश्क अब ना बहावो पिया, नैन से अश्क अब ना बहावो नैन से अश्क अब ना और बहावो पिया, और धीर दिल बीच कुछ अपने लावो पिया। रोने धोने से नहीं अब मिलने वाला है ललन, करण सिंह को अब जिलाना मान कर मेरी कहनी, और उससे ही मोह ममता बढ़ावो पिया, उससे ही मोह ममता बढ़ावो पिया।
मैंने जो कुछ भी किया अपने कर्तव्य के लिए किया, और हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो अपने मालिक की सेवा अपनी जान की बाजी लगा करके करे, और मैंने भी वही किया। चलो अब रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है, हम अपने बेटे का अंतिम संस्कार करते हैं। और मुबारक हो तुम सब को हज का महीना, मुबारक हो तुम सब को हज का महीना, न थी मेरी किस्मत में देख मदीना, मदीने वालों से मेरा सलाम कहना, मदीने वालों से मेरा सलाम कहना। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मुबारक हो तुम सब को हज का महीना, न थी मेरी किस्मत में देख मदीना, मदीने वालों से मेरा सलाम कहना, मदीने वालों। बेटे की लाश को उठाओ और ले चलो गंगा जी में इसका अंतिम संस्कार किया जाए।